नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लगभग 2.5 साल बीत चुके हैं, लेकिन अब तक उनकी मौत का रहस्य बरकरार है। जांच एजेंसी अब तक ये साबित नहीं कर पाई है कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की थी या फिर उनका मर्डर किया गया था। लेकिन इन सब के बीच अब इस पूरे मामले में कूपर अस्पताल के एक कर्मचारी ने बड़ा और सनसनीखेज दावा किया है। उनका दावा यह है कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि उनका मर्डर किया गया था। आपको बता दें, कूपर अस्पताल के मुर्दाघर के जो कर्मचारी हैं रूप कुमार शाह, उनकी तरफ से ये बड़ा दावा किया गया है कि एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या नहीं बल्कि उनकी हत्या की गई थी। उनके इस दावे के बाद जाहिर तौर पर अब बवाल शुरू हो सकता है, क्योंकि ये बड़ा और सनसनीखेज दावा उनकी तरफ से किया गया है। लगातार लोग भी सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर सवाल खड़ा कर रहे थे, जैसा कि सुशांत की मौत पर मुंबई पुलिस और तब की मौजूदा सरकार का ये दावा था कि वहां जो है सुशांत ने आत्महत्या की है। लेकिन लगातार उनके फैंस, उनके परिवार के लोग ये बात कह रहे हैं कि दरअसल उन्होंने आत्महत्या नहीं की बल्कि उनका मर्डर किया गया है। सीबीआई अभी भी सुशांत सिंह राजपूत के मौत की मामले की जांच कर रही है। रूप कुमार शाह, जो कि कूपर अस्पताल के पोस्टमार्टम जो उसका डिपार्टमेंट है, उसके कर्मचारी रहे हैं, उन्होंने ये दावा किया है एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या नहीं की थी बल्कि उनकी हत्या की गई थी, उनका मर्डर किया गया था। जब सुशांत का शव उन्हें मिला था पोस्टमार्टम के लिए, जब सुशांत का शव लाया गया था, तब उनके शरीर पर चोट के निशान थे। रूप कुमार शाह का ये साफ तौर पर कहना है कि अगर उनके शरीर पर चोट लगी थी, उनके हाथ पांव टूटे हुए थे, तो फिर ऐसा शख्स आखिर फांसी के फंदे पर कैसे लटक सकता है जब उसके हाथ पांव में ही चोट लगी हुई है। शरीर सुन्न था। जब शव का पोस्टमार्टम हो रहा था तब मैं पूरे समय वहीं था, ये उनका दावा है। मैंने डॉक्टर से ये कहा कि ये सुसाइड केस नहीं है बल्कि मर्डर केस है, जो कि रूप कुमार शाह का ये दावा है। हालांकि शाह ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उस वक्त रूप कुमार शाह 13 से 14 जून 2020 को मुंबई के कूपर अस्पताल के मुर्दाघर में ड्यूटी पर थे। वो 1.5 महीने पहले ही, आपको बता दें, रिटायर्ड हुए हैं और इसके बाद उनका ये बड़ा और खुलासा कह सकते हैं सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामले में उन्होंने किया है। शाह ने यह भी कहा है कि नौकरी के दौरान परेशानी से बचने के लिए वो लगातार चुप रहे और साथ ही इस बारे में जब कूपर अस्पताल के डॉक्टर से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, जो कि रूप कुमार शाह ने ये बड़ा दावा किया है। तो कहीं ना कहीं उनके इस दावे के बाद अब इस पूरे मामले पर तमाम जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने आ रही हैं। इस बीच आपको बता दें, इस पूरे खुलासे पर अब फिल्म मेकर अशोक पंडित, जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद उन्हें इंसाफ मिले, उन्हें न्याय मिले, इसके लिए एक मुहिम ट्विटर पर चलाई थी और अब उन्होंने रूप कुमार शाह के इस बड़े खुलासे को अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट करते हुए ये लिखा है कि रूप कुमार शाह हैं, जिन्हें धमकी दी गई थी और कहा गया था कि पोस्टमार्टम करने के लिए वह नवंबर में रिटायर हुए हैं, उन्हें अपने जीवन का कोई डर नहीं होगा। उन्होंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और साथ ही डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को इस ट्वीट में टैग किया है और लिखा है कि उन वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को कीजिए जो अभी भी महत्वपूर्ण पदों पर हैं और सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस मिलना चाहिए। #4SSR दिशा, ये हैशटैग लगातार ट्विटर पर भी ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से बॉलीवुड में एक के बाद एक की खबरें सामने आ रही है, फिर चाहे मामला सुशांत सिंह राजपूत की मौत का हो या उससे पहले उनकी मैनेजर दिशा सालियान की मौत हुई थी। इसके बाद हाल ही में जिस तरह से एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा ने मौत को गले लगाया है, जाहिर तौर पर ये तमाम ऐसे मामले हैं जिनमें अभी तक कोई इंसाफ जो है इन लोगों को नहीं मिल पाया है। तो ऐसे में एक के बाद एक
हर एक मामले में खुलासा जरूर हो रहा है और इस बीच अब सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ये बड़ा खुलासा जो कि रूप कुमार शाह की ओर से किया गया है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि सुशांत को इंसाफ मिलना चाहिए, जीवन की परवाह उन्हें नहीं है, वो बिल्कुल सच बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से भी रूप कुमार शाह ने ये अपील की है कि वो सच बोल रहे हैं और वो चाहते हैं कि सुशांत को न्याय मिले, यानी दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो, क्योंकि सुशांत के शरीर पर चोट के निशान थे। ये बड़ा दावा उनकी तरफ से किया गया है। साफ तौर पर कहा है कि अगर किसी शख्स को चोट लगी है, अगर उसके हाथ पांव टूटे हुए हैं, तो आखिर वो शख्स फांसी के फंदे पर कैसे झूलेगा। तो जाहिर तौर पर ये मर्डर है। ये लगातार जो लोग दावा कर रहे थे, जो सुशांत सिंह राजपूत के फैंस लगातार ये कह रहे हैं कि सुशांत ने फांसी नहीं लगाई है, सुशांत ने आत्महत्या नहीं की है, बल्कि उनकी हत्या की गई है। ये सोची समझी साजिश के तहत सुशांत की मौत हुई है। ये लगातार उनके फैंस बात कर रहे थे, लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से, और साथ ही तमाम जो धरना प्रदर्शन हमने देखा कि किस तरह से सुशांत को इंसाफ मिले, इसको लेकर उनके परिवार की ओर से भी मुहिम चलाई गई और अभी तक सुशांत सिंह राजपूत को न्याय नहीं मिल पाया है। एक्टर सुशांत के निधन से पूरी इंडस्ट्री में जाहिर तौर पर फैंस को उनके गहरा सदमा पहुंचा था। आपको बता दें, जून 2020 में उनकी डेड बॉडी जो है मुंबई के बांद्रा स्थित एक रिहायशी घर से मिली थी, जो कि सुशांत सिंह राजपूत का ही घर था। हालांकि सुशांत के परिवार ने लगातार उसकी जो आत्महत्या का मामला लगातार पुलिस की ओर से बताया गया, उसे मर्डर ही करार दिया। लेकिन इस मामले की गुत्थी अभी तक सुलझी नहीं है कि सुशांत ने आत्महत्या की थी, क्या उसका मर्डर हुआ था। लेकिन ये मुर्दा घर के जो कर्मचारी हैं, जो कि पूर्व कर्मचारी अब बन चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने अपने रिटायरमेंट के बाद ये बड़ा खुलासा किया है कि सुशांत का मर्डर हुआ था। सीबीआई मामले की अभी भी जांच कर रही है। मुंबई पुलिस ने शुरुआत में इसे खुदकुशी का मामला मानकर जांच की थी। कुछ दिनों के बाद सुशांत के परिवार ने सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को हत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया, जांच की मांग की गई। इस बीच कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत के जो मौत का केस है, उसने एक बार फिर से तूल पकड़ लिया है, जो कि महाराष्ट्र के नागपुर में विधान सत्र चल रहा है और सुशांत सिंह राजपूत के मामले लोकसभा में भी उठाए गए। इससे जाहिर तौर पर हाल ही में जो दिशा सालियान हैं, उनकी जो मैनेजर थी, उनकी भी हत्या का मामला महाराष्ट्र में शीतकालीन सत्र में दरअसल उठा और विपक्ष पर जमकर निशाना बीजेपी की ओर से, उनके नेताओं की ओर से साधा गया। राज्य सरकार ने दिशा की मौत के मामले में एसआईटी के गठन का भी ऐलान कर दिया है। सीधे तौर पर उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे पर कई गंभीर आरोप लगाए गए। तो कुल मिलाकर तमाम जो केसेस सामने आए हैं महाराष्ट्र में, खास तौर पर बॉलीवुड की इस चमकती दुनिया में जिस तरह से सितारों ने कहीं ना कहीं मौत के मामले सामने आए हैं, एक के बाद एक तमाम एक्टर और एक्ट्रेसेस की जो मौत हुई है, जाहिर तौर पर उनकी गुत्थी अभी तक सुलझी नहीं हुई है। पुलिस ने कोई खास जो दावे हैं वो नहीं किए हैं, खास खुलासे नहीं किए हैं। तो कहीं ना कहीं दिशा सालियान से लेकर सुशांत सिंह राजपूत और अब तुनिशा शर्मा की मौत पर भी रहस्य बरकरार है। हालांकि उनके बॉयफ्रेंड शिजान को गिरफ्तार पुलिस ने किया है, कस्टडी में लिया है, लेकिन सुशांत की मौत पर अभी भी कहीं ना कहीं गुत्थी जो है वो सुलझी नहीं है। ये एक पूर्व कर्मचारी का दावा है। लोगों का ये कहना है कि अब ये पूर्व कर्मचारी जो है, ये सीबीआई के पास सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सबसे बड़ा सबूत है। तो ऐसे में अब गहन पूछताछ इससे होनी चाहिए और जल्द से जल्द सुशांत की मौत का रहस्य जो है उससे पर्दा उठना चाहिए, सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिले। ये एक बार फिर से ट्विटर पर #JusticeForSSR कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, जो कि ट्रेंड कर रहा है और इस तरह से एक बार फिर सुशांत के मामले पर राजनीतिक बवाल भी महाराष्ट्र में देखने को मिल सकता है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।